दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आया हूं मेंसुरेशन का। यहाँ पे हम लोग मेंसुरेशन के सारे फार्मूले को डिस्कस करेंगे। ये मेंसुरेशन का सेशन है जहाँ पे हम लोग सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ से आप लोगों को रिलेटेड काफी अच्छी अच्छी जानकारी मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। यहाँ पे सारे फार्मूले डिस्कस करते हैं मेंसुरेशन के। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, मेंसुरेशन को स्टार्ट करते हैं। फार्मूले जैसे मेंसुरेशन में हम लोग मेंसुरेशन देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो कोई भी फिगर होता है वो कैसा होता है। वो होता है प्लेन या सॉलिड। प्लेन या सॉलिड, कोई भी फिगर होता है तो कैसा होता है, प्लेन और सॉलिड। प्लेन का मतलब देखिए दोस्तों, प्लेन में होता है क्या, एरिया। क्या होता है, एरिया। मतलब प्लेन का मतलब होता है खोखला, और जो भी चीज खोखला होती है उस पर क्या होता है, एरिया होता है। और सॉलिड, सॉलिड का मतलब उस खोखले में क्या कुछ मटेरियल भर दिया जाए, और जब मटेरियल भर दिया जाता है तो उस सॉलिड में क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नॉर्मल सॉलिड के सारे फार्मूले मेंसुरेशन के। सॉलिड में सबसे पहला फिगर हमारा है क्यूब, दूसरा है क्यूबॉइड, और तीसरा है सिलेंडर, और चौथा है कोन, और पांचवा है स्फेयर, और छठा है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर। यहां पे सबसे पहले हम लोग क्यूब के सारे फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यूब में देखते हैं क्यूब किस तरीके का होता है। क्यूब कुछ इस तरीके का होता है। और खास बात क्यूब में क्या है, क्यूब किससे मिलकर बना होता है, तो क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, तो क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना होता है। यहां पे हम लोग देखेंगे अगर क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना होता है तो इसकी सारी साइड क्या होंगी, क्यूब की इक्वल होंगी। तो यहां पे हम लोग पहला फार्मूला क्यूब का क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। और हमें पता है कि क्यूब के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा फार्मूला होगा क्यूब का, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में टीएसए लिख देते हैं। और टोटल सरफेस एरिया देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो क्यूब होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, और 12 एज होती हैं। तो यहां पे जब हमारे पास 6 फेस हैं और इनकी सबकी साइड क्या है, ए है, तो अगर एक फेस का एरिया हम निकालें तो वो ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर से मिलकर बना है। तो टोटल सरफेस एरिया ए स्क्वायर को 6 टाइम्स जोड़ देंगे और वो बन जाएगा हमारा 6 इंटू साइड का क्या, स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तीसरा हम लोग देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं इसका एलएसए। एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में फ्रंट और फ्लोर को काउंट नहीं करते, मतलब 4 फेस को काउंट करते हैं। तो एलएसए का फार्मूला हो जाता है 4 इंटू साइड का क्या, स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा क्यूब है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का होता है। और क्यूबॉइड में हम लोग खास बात यह है, क्यूबॉइड किससे मिलकर बना होता है, रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है,
रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों हम लोग जो क्यूबॉइड है इसके फार्मूले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। दूसरा इसका हम लोग निकालते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो दोस्तों ये अगर रेक्टेंगल से बना होता तो इसकी ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, तो एक फेस का निकालेंगे एल बी, तो दूसरे फेस का भी एल बी होगा, तीसरे फेस का बी एच होगा, तो चौथे फेस का भी बी एच होगा। मतलब सबको हम लोग क्या आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा TSA का फार्मूला है। और तीसरा होता है LSA, इसका क्यूबॉइड का। LSA को मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और यहां पे हम LSA को बोलते हैं एरिया 4 वॉल्स भी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। या तो LSA बोल सकते हैं या तो एरिया 4 वॉल्स बोल सकते हैं। तो LSA का जो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हम लोग सिलेंडर देखते हैं। सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारी रेडियस हो गई और ये हमारी हाइट हो गई सिलेंडर की। तो सिलेंडर में हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो यहां पे हम लोग पहले वॉल्यूम देख लेते हैं सिलेंडर का। वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा होता है जो सिलेंडर का हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CSA। तो बेटा ये कर्व सरफेस एरिया, यहां पे हम लोग दोनों सर्किल को छोड़ देंगे तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया, इस तरीके का ये होता है कर्व सरफेस एरिया। इसे ही को हम लोग बोलते हैं CSA। कर्व सरफेस एरिया में सर्किल इंक्लूड नहीं होता है। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया? तो हम लोग सिलेंडर है, सिलेंडर को बार बार रोल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। क्या बन जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल बना तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों CSA मतलब ये है कि सिलेंडर को हम लोग जब बार बार रोल करते हैं तो बन जाती है सर्कल की सर्कमफ्रेंस, और सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। और दोस्तों जब हम सिलेंडर को बार बार रोल किए तो बन गई सर्कल की सर्कमफ्रेंस, तो वो 2 पाई आर हो गया। सिलेंडर कितने हाइट का है, तो h हाइट का है। तो मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर h। और सिलेंडर का जब TSA हम लोग निकालेंगे तो हमें पता है जब सिलेंडर का TSA निकालते हैं, किसी चीज का TSA निकालते हैं तो उसका CSA, अगर उस फिगर में CSA है तो वो CSA TSA में इंक्लूड होता है पहले से ही। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच पहले से इंक्लूड है TSA में। और जब हमने कर्व सरफेस एरिया में बताया दोनों सर्किल को छोड़ देते हैं तो CSA का फार्मूला ये हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया मतलब दोनों सर्किल को क्या कर देंगे हम लोग, इंक्लूड कर देंगे। और जैसे ही दोनों सर्किल को एरिया को इंक्लूड कर देंगे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा TSA का फार्मूला बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हमारा हो गया सिलेंडर। अब हम लोग देखते हैं कोन। तो कोन कुछ इस तरीके का होता है। इसकी रेडियस r है, हाइट h है और सेलेंट हाइट l है। सेलेंट हाइट मतलब होती है तिरछी ऊंचाई, सेलेंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई। तो हम लोग यहां पे जब कोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो कोन का वॉल्यूम होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जब कोन का हम लोग CSA निकालते हैं तो वो होता है पाई आर एल। और जब हम लोग CSA निकालते हैं उसके बाद हम लोग निकालते हैं कोन का TSA। तो हमने बताया था TSA में CSA इंक्लूड होता मतलब पाई आर एल तो होगा ही। और इसी में हमारे पास एक सर्किल छूटा था तो वही एक सर्किल के एरिया को इंक्लूड कर दिया पाई आर स्क्वायर को। तो हमारा TSA आ जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और दोस्तों हम लोग जैसे सेलेंट हाइट दी है, या सेलेंट हाइट निकालेंगे कैसे, तो सेलेंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके आगे देखते हैं स्फेयर।
क्या देखते हैं, स्फेयर। तो स्फेयर कुछ इस तरीके का होता है, रेडियस r। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा, और इसी स्फेयर को आधा काट देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हेमीस्फेयर। क्या बन जाएगा, हेमीस्फेयर। तो जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, और जो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये हेमीस्फेयर का वॉल्यूम है। अब यहां पे देखेंगे कि जो हमारा स्फेयर, इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। तो कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा तो इसका टीएसए होगा, और टीएसए होगा तो कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग हेमीस्फेयर में देखेंगे सीएसए होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सीएसए होगा, क्योंकि ये हमारा आधा कट गया तो इसका सीएसए हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा सीएसए इसका 2 पाई r स्क्वायर। और हेमीस्फेयर का टीएसए क्या होगा, वो होगा 3 पाई r स्क्वायर। मोस्टली जितने भी फॉर्मूले थे हमने मेंसुरेशन के यहाँ पे कवर कराए हैं, और इसका मैं भी फोटो खींच के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से भी इसको डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेंगे, और इसके फार्मूले का प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। और आप लोगों को जो समझ में आया तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मैंने सारे फार्मूलों को कवर किया काफी अच्छी तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।